हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैक में। तो दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आरपीएफ, एसएससी जीडी, रेलवे या एसएससी या आपका कोई स्टेट लेवल का कोई अन्य एग्जाम हो तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर पूरा देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं इस तरह का अगर वीडियो अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप इन दोनों को याद रखिए, नियुक्ति और शपथ प्रधानमंत्री को कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रधानमंत्री, आपको बताना है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रह हो सकता है। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री एक व्यक्ति कितनी बार बन सकता है। तो अगर आपको पता है तो आप इसका भी सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कितनी ही बार। यानी कि जो भारत में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वह कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं वह उभरता हुआ किसे माना जाता है, कि उभरते हुए सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पास। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होती हैं तो राष्ट्रपति के पास होती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रमुख उभरता हुआ, यहाँ पर उभरता हुआ पूछा है कि आने वाले समय के लिए सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास बढ़ती जा रही हैं। तो इसका सही आंसर प्रधानमंत्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो संसद का अस्थायी सदन होता है लोकसभा, आपको पता होगा, मैंने संसद के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो संसद होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो संसद होती है उसका जो अस्थायी सदन होता है लोकसभा, उसका नेतृत्व कौन करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ही उसका नेतृत्व करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो आप इसे ध्यान रखिएगा और आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जो मैंने बनाया है संसद का। और मैं आपको बता दूं, संसद एक और राष्ट्रपति और राज्यपाल, मैं 3 वीडियो ये पॉलिटी के बना चुका हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप उस वीडियो को, उन तीनों वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। आप हमारे चैनल में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको अगर पता है तो आप इसका भी सही आंसर लगा सकते हैं। तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रधानमंत्री से रिलेटेड, बेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नीति आयोग है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो रेलवे एएलपी का भी पीछे एग्जाम हुए हैं और जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन 10 से 15 बार नीति आयोग से पूछे गए हैं। तो आप नीति आयोग के, मैं आपको बारे में पूरी जानकारी अभी बता देता हूँ जो कि आपका आने वाले एग्जाम से अगर पूछी जाए तो आप उसे सही कर सकें। तो चलिए अगर हम नीति आयोग की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इससे पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो भारत का पीएम होता है यानी कि प्रधानमंत्री, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और अगर बात करें वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर हम बात करें कि इसके उपाध्यक्ष, तो आपको ध्यान रखना है राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और आपको याद रखना है कि इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इसके नीति आयोग के सीईओ हैं। तो आप ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये आप इन्हें जरूर ध्यान रखिए।
और मैं आपको बता दूं नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आमतौर पर यानी कि ज़्यादातर जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वह किस सभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका आपको समय बताना है कि कौन सा इसमें इनका समय सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दो पहले है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद यहाँ पहला है, तो उसके बाद हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हैं। फिर यहाँ तीसरा है मोरारजी देसाई, नेक्स्ट इनके बाद प्रधानमंत्री बने थे। फिर यहाँ पर लास्ट है 4, यानी कि चौधरी चरण सिंह हमारे देश के मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने थे। तो इनका कालानुक्रम कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि संसद के किस सदन का वह व्यक्ति होता है जो प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वह निम्न सदन यानी कि लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, और यही प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिए, निम्न सदन यानी कि लोकसभा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं आपको बता चुका हूँ जो लोकसभा होती है वह निम्न सदन होता है और अस्थायी सदन होता है, लेकिन राज्यसभा वह उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल यानी कि संघीय की बैठक अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको बताना है कि मंत्रिमंडल, जो संघीय मंत्रिमंडल होता है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। तो आप इसे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है, जो अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है वहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25 वर्ष। तो आप इसे जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं या किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। और लोकसभा क्या होती है, अस्थायी सदन होता है या निम्न सदन होता है, आप इसे भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो दोस्तों देखिए घुमा फिरा कर फिर वही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो ज़्यादातर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वे लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का सदस्य है तो वह क्या नहीं कर सकता, यानी कि उसे क्या परेशानी होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो उस समय अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वह प्रधानमंत्री के पद पर है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह अपने ही पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो ये इसकी शर्त है अगर राज्यसभा का सदस्य होता है तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संविधान द्वारा सृजित, यानी कि संविधान में पहले से ही लिखा है कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, आपको बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या हो सकता है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, तो ये जरूरी नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष हो, जरूरी नहीं, और भी कोई सत्ता दल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होएगा, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है प्रधानमंत्री के बारे में। तो आप इसने अच्छे तरीके से देख लीजिए अगर आपको पता है तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके लिए स्वतंत्र है या क्या क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसे यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनमें से अपने मनचाहे मंत्रियों का वह चयन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो दोस्तों ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जो एक बार पद से हटने के पश्चात प्रधानमंत्री के पद पर दोबारा उन्होंने पद संभाल लिया था? तो उनका नाम है इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए जो अनिवार्य है, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, तो इन दोनों में से एक का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसे नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जो संसद के दोनों सदन में से एक का भी सदस्य नहीं थे? तो उनका नाम क्या है? तो पीवी नरसिंह उनका नाम है, पीवी नरसिंह राव उनका नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा की सदस्य कौन महिला थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये पहली ऐसी महिला या पहली ऐसी प्रधानमंत्री हुई हैं जो राज्यसभा की सदस्य थी शपथ ग्रहण करते समय। तो आप इसे ध्यान रखिए। तो दोस्तों यही थे जितने क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले जो पॉलिटी के 3 वीडियो पहले ही बना चुका हूं, राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद, वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि ये जो जितने टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने भी टॉपिक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपके लिए देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।